हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड हिंदू मैरिज की, यानी कौन सी ऐसी शादी है जिसको शादी माना ही नहीं जाएगा। वॉइड का मतलब वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब पहले दिन से ही वो लड़की जिसको लग रहा था कि उसकी शादी हुई वो दुल्हन बनी ही नहीं, वो किसी की पत्नी बनी ही नहीं, वो शादी मानी ही नहीं गई। दैट इज ए वॉइड हिंदू मैरिज। ऐसा कब होता है? ऐसा मेनली दो सिचुएशन में होता है, मेनली दो में। एक, जब जिस बंदे से शादी हो रही है उसकी पहले से एक शादी वैलिड है। ये पॉइंट हमने वैलिड मैरिज के अंदर भी बड़ा स्ट्रांगली पढ़ा था। सेक्शन 5 पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर पहले से शादी है और वो बंदा दूसरी शादी कर रहा है तो दूसरी शादी वैलिड नहीं हो सकती। अब मैं क्वेश्चन लेके बैठ गया वॉइड हिंदू मैरिज की। अब नेचुरली मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा इस सेक्शन में। अभी मैं सेकंड मैरिज को पकड़ के बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि सेकंड मैरिज वॉइड है क्योंकि फर्स्ट वैलिड मैरिज वैलिड थी। तो इसका मतलब फिर सेकंड मैरिज तो वॉइड हुई ना। वॉइड का मतलब विच डज नॉट एग्जिस्ट, जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। फिर भी हम सेक्शन 11 में कोर्ट जाते हैं एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, नलिटी का डिक्री यानी राइटिंग में एक जजमेंट ले लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अदरवाइज या सेफ्टी कहो या व्हाटएवर, लेकिन जजमेंट जो है इसमें भी हो सकते हैं सेक्शन 11 में पिटीशन फाइल करके। अदरवाइज वैसे ऐसा देखा जाए तो इस जजमेंट की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये है ही वॉइड। एक चीज जब वैलिड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बात खत्म। और दूसरी वॉइड मैरिजेस होती हैं जो रिश्तेदार आपस में करते हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 5 में इस बारे में भी पढ़ा था कि क्लोज रिलेटिव्स माना ब्रदर सिस्टर मैरिज कर लें, या अंकल और वो आंटी, मतलब कि मौसा। हिंदी में जल्दी समझ में आता है, अंकल आंटी कम समझ में आता है। हिंदी में समझो मामा मौसी, ये आपस में कोई भी इस तरह की शादियां जो हैं ये वैलिड नहीं है। और सपिंडाज वाली शादी भी मैरिज नहीं, वैलिड नहीं है। तो मतलब मोटा मोटी जो मैं आपको इस क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ, दो ही तरह की शादियों के ऊपर ऑब्जेक्शन करने वाला हूँ। एक जिसमें शादी पहले से एग्जिस्ट करती है तो दूसरी शादी वॉइड है, और दूसरा ये जो रिश्तेदार अगर हिंदूज में आपस में अपने खानदान में परिवार में शादी कर लेते हैं तो वो ऑब्वियसली वैलिड नहीं हो सकती। वो फर्स्ट मैरिज भी वैलिड नहीं है, सेकंड तो खैर वैसे ही नहीं होती। सो अवॉइड मैरिज इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, नल एंड वॉइड, जीरो, शून्य हिंदू विवाह, वॉइड एब इनिशियो। ये मैरिज कभी एग्जिस्ट ही नहीं की, मतलब वो लड़की कभी पत्नी बनी ही नहीं। नो डिक्री इज नेसेसरी, ये लॉ है। फिर भी लोग डिक्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट डिक्री दे सकता है, बट as such no decree is necessary to make it void। कोर्ट के जजमेंट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी डिक्री के लिए अप्रोच किया जा सकता है। सेक्शन 11 इसका याद अगर रह सके तो बहुत अच्छा होगा। तीन सिचुएशंस की बात करता है। पहला एग्जिस्टिंग स्पाउस लिविंग, ये तो मैंने कहा मेन पॉइंट। और दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप एंड सपिंडास, यानी वही परिवार और खानदान में जो शादी होगी वो वैलिड नहीं, या फिर पहले से एक वाइफ या हस्बैंड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मेंटल साउंडनेस और मिनिमम एज वाला पॉइंट नहीं लिया गया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं। उस वाले ग्राउंड का वॉइड मैरिज से कोई खास लेना देना नहीं है। तो फिलहाल जिसका लेना देना इस क्वेश्चन में हम उसी की बात करते हैं, सेक्शन 11 की, वॉइड मैरिज की। पहले हमने कहा स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये मैंने अच्छे से समझा दिया कि हिंदू लॉ को सिर्फ मोनोगैमी समझ में आता है कि भाई एक आदमी की एक पत्नी होनी चाहिए, श्री राम वाला फंडा। Therefore, if either party already has a living spouse, तो first marriage valid है और second void हो गई, खत्म। Second marriage has no legal existence। हिंदूज की बात कर रहा हूँ। हिंदू मैरिज में सेकंड मैरिज अगर एक बंदे ने की उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल दे लिया, रोहन ने पहले प्रिया से शादी की, बाद में नेहा से शादी की, तो वो जो नेहा वाली दूसरी शादी है वो void है। चलो, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट भी आ गया, यमुना बाई अनंतराव आधव वर्सेस अनंतराव शिवराम आधव। कुल मिलाकर यहां क्या हुआ कि यमुना बाई जो थी वो सेकंड वाइफ थी। अनंत राव मैरिड यमुना बाई while his first wife was still alive। चलो, अब यमुना बाई ने कहा कि मेरे को सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मिलता है, जो बीएनएसएस में चला गया है सेक्शन, बट फेमस अभी भी 125 सीआरपीसी बोलते हैं। इसमें मेंटेनेंस क्लेम करती हैं लेडीज अगर हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो जाए कि भाई आप मुझे मंथली मेंटेनेंस दो, परमानेंट एलिमिनी एंड ऑल दैट, जो भी मिल सकता है। मेनली मेंटेनेंस का सेक्शन है, सेक्शन 125। तो इसमें जजमेंट में यही बात आई कि भाई ये तो वाइफ को मिलता है और आप तो वाइफ कभी बनी ही नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, लेकिन याद रखना ये जजमेंट पुराना है, 1988 का जजमेंट है ये पुराना। अभी मैं इसका एक कॉन्ट्रा जजमेंट भी पढ़ाऊंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकंड मैरिज वाज वॉइड। क्यों वॉइड है जी? क्योंकि पहली वाइफ अलाइव है, तो जब वो वाइफ ही नहीं है तो उसको कहां से मेंटेनेंस मिलेगी, तो खारिज कर दिया, नहीं मिला। ठीक है, तो आप ये केस याद रख सकते हो। किस पे मना किया कोर्ट ने? यमुनाबाई अनंतराव माधव। अगर सिर्फ यमुनाबाई भी आपको याद रहे तो भी चलेगा, पूरा याद रख सको तो बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट यमुनाबाई अनंतराव माधव वर्सेस अनंतराव शिवराम माधव 1988, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर सिर्फ यमुनाबाई केस भी याद रहे तो भी चलेगा, एग्जाम में लिख देना। अब इसकी एक कॉन्ट्रा जजमेंट आई है रिसेंट 2025 में। क्या बोलती है ये जजमेंट? ये जजमेंट बोलती है कि सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर में कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर जो है ये सेक्शन 11 के हिसाब से केस लगा हुआ है, तो कोर्ट जब डिक्री ऑफ नलिटी दे रहा है, तो उसका मतलब डिक्री तो दे रहा है ना, तो इसका मतलब कोर्ट के पास पावर है। अब कोर्ट के पास पावर है तो उन्होंने कहा भाई एक औरत जो है इस चक्कर में फंस गई कि वो दूसरी है, हो सकता है उसको पहली के बारे में पता ही ना हो, उसने तो जेन्युइनली एक जेन्युइन बंदे से शादी की है, वही बदमाश था। अब उसको इस ग्राउंड पर छूट दे दी जाए कि हाँ भाई क्योंकि तुमने दूसरी मैरिज चुपचाप चोरी छिपके की, तो दूसरी औरत तो वाइफ ही नहीं है, वाइफ ही नहीं है तो उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगी, एलिमनी भी नहीं मिलेगी, ये तो बहुत गड़बड़ है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे में अगर आप औरत को रखैल या नाजायज पत्नी, इलेजिटिमेट वाइफ जैसे कुछ उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो ये भी अलाउड नहीं है। तो एक डिग्निटी है। आर्टिकल अब आप पढ़ चुके हो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 आपको याद होगा, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उस लेडी को मिलेगा। और उस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव सिंह सुखबीर कौर 2025 में ये बोला हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि अगर कोर्ट चाहे, उसको जेन्युइन केस लगे, तो उसको मेंटेनेंस और एलिमनी दोनों मिल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 2025 रीसेंट जजमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा चुका हूं इसलिए यहां रिपीट नहीं कर रहा। इसमें यही बात हुई थी कि सिर्फ सेकंड मैरिज करने के चक्कर में अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट करोगे तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी थी, ये कहानी नहीं चलेगी। ग्राउंड नंबर 2 हम प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ब्रदर सिस्टर की मैरिज नहीं हो सकती, अंकल नीस आंट नेफ्यू इन सब की कोई लीनियर डिसेंडेंट, ये जितने भी एक परिवार के लोग हैं इनकी कोई शादी नहीं हो सकती, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये जो है क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि मोरालिटी, पब्लिक पॉलिसी, जेनेटिक हेल्थ, इनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की कोई मैरिजेस अलाउड नहीं है। सपिंडा रिलेशनशिप मैंने पहले ही कहा था, इसमें कजिन्स की मैरिज को भी एक्ट ने क्लियरली मना किया है। कजिन्स मदर में 3rd जनरेशन तक काउंट होंगे, फादर में 5th जनरेशन तक काउंट होंगे। इसको भी अगर कॉमन इंसेस्टर्स हैं उनके, तो इसमें भी शादी जो है वो वॉइड है। अब अगर शादी वॉइड है तो क्या होता है? ए वॉइड मैरिज इज ट्रीटेड एज नेवर एग्जिस्टेड, कि ये कभी थी ही नहीं, उनका लीगल स्टेटस कभी हस्बैंड वाइफ का बना ही नहीं। कोई भी पार्टी उसमें सेक्शन 11 के अंदर डिग्री ऑफ नलिटी के लिए फाइल कर सकती है। इसमें कोई मैरिटल राइट्स वैसे एज सच अराइज नहीं होते। हाँ, इस तरह की मैरिज से अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको कुछ लीगल राइट्स मिल सकते हैं एज पर सेक्शन 16। इस बारे में जो एक रेवण सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, ये जो केस है अगर याद रख सको, तो इसमें इन्होंने कहा था बच्चे को क्यों सजा देनी भैया, बच्चे के पास तो प्रॉपर्टी का राइट होना ही चाहिए ना, दे आर एंटाइटल्ड टू द राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को क्या पता, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना जो उस मैरिज से हुए, वो शादी बेशक इनवैलिड हो गई, वैसे देखा जाए तो उस लड़की का भी कसूर नहीं होता आमतौर पर, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि जिससे वो मैरिज कर रही है वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी गलती कह लो या जो भी, बस इतनी होती कि उसने ढंग से इंक्वायरी नहीं की होती। बट चलो अभी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, फिलहाल सेकंड मैरिज इनवैलिड हो गई, लेकिन उसके बच्चों को प्रॉपर्टी में राइट्स फिर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, कौन से केस में लिया? रेवण सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। ठीक है, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज में क्या फर्क है? वॉइड तो पहले से ही वॉइड है, खत्म है, वो तो मैरिज है ही नहीं, उसमें तो बस एक डिग्री ऑफ नलिटी, एक फॉर्मेलिटी इश्यू करना। वॉइडेबल मैरिज अपने आप में थोड़ा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक इसको कैंसिल ना किया जाए तब तक ये वैलिड रहती है। तो वॉइडेबल मैरिज थोड़ा अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। कैंसिलेबल मैरिज मतलब वो अभी खत्म नहीं हुई, उसको खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो कब, कहां, कैसे, वो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में अच्छे से समझा कि वॉइड मैरिज कौन सी होती है, राइट।
आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको बाय करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं।